अंधविश्वास तक कैसे जाना है, जिहाद कैसे फैलाना है, 7 दिन में यूनिवर्स कैसे बनाना है, मरने के बाद कहाँ जाना। ऐसी कोई बेतुकी घटिया बात नहीं है दुनिया में जो आपको यहाँ ना मिले। पर अब ढूंढने से जिन्हें भगवान भी मिल जाते हैं उन्हें बुराइयां नहीं मिलती। मिल जाती हैं वैसे दूसरों के धर्मों में, अपने धर्म में नहीं मिलती। और मिलेगी भी कैसे? कूड़े कचरे को सीक्रेट डिविनिटी का चोला जोड़ा रखा है। ये तिलस्मी कारनामा सिर्फ रिलीजन का है, न विज्ञान की किताबों में ऐसा होता है न कल्पना साहित्य में। ये गजब का कारनामा धार्मिक किताबों का है। वेल, दिक्कत इसमें यह है कि यहाँ आप उन लोगों को उस रिलीजियस ट्रैप से बाहर नहीं ला पा रहे जो उन्हें खुद से सोचने नहीं देती। अगर आचार्य प्रशांत ग्रंथों में लिखी अच्छी बातों के साथ साथ उन प्रॉब्लमेटिक बातों को भी लोगों के सामने लाते तो इससे बहुत से लोग उस रिलीजियस ट्रैप से फ्री होकर खुद से सोचना सीख पाते। पर उन्होंने एकदम उल्टा किया। उन्होंने तो उन बातों को रीइंटरप्रेट करके उस अथॉरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। वो लोगों को रिलीजियस ट्रैप से बाहर निकालने के बजाय उस ट्रैप को और मजबूत कर देते हैं, ये कहकर कि आज जो हम अपने आसपास देखते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं, वो तो लोक धर्म है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये धर्म थोड़ी दिया था। उन्होंने तो जो धर्म दिया था वो तो बहुत ऊंचा था, वो तो टाइमलेस था। The British Parliament. For more than 7 centuries, it has stood at the center of one of the world's oldest parliamentary traditions, a place where ideas have been tested, convictions defended, and decisions of an international consequence made. On the 12th of June, 2026, the Lord Nagraju graciously received Acharya Prashant and accompanied him through the historic halls of Parliament. Acharya Prashant was invited as chief guest to speak at the House of Lords in the British Parliament on the theme Indian Roots Global Wings. Move from your darkness away towards light. That's the movement India has encouraged the entire globe to have. Since I have quoted from the Upanishad, something else comes to my mind. The Upanishads say, Uttishtat Jagrat Prapya Varan Nibodhat. Right? So arise, awake, and approach those who might help you learn. Learning is the purpose. Learning is what any movement must be for, whether it's the movement involving your flight from India to UK or the entire macro movement that we call as life. That is the purpose. That is the purpose. वही बात है ना कि जहाँ से उन चीज़ों का रूट स्टार्ट हुआ है उसी को अब मुझे लग रहा है कि उसकी कदर नहीं है। जैसे कि ये जो इतना ब्यूटीफुल वर्स यहाँ पे कोट किया है कि अराइज अवेक एंड अप्रोच दोज हु माइट हेल्प यू लर्न, तो उपनिषद भी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन कहाँ पे? पैसे कमाने के लिए, भोगने के लिए नहीं, टुवर्ड्स लर्निंग, कि भाई अप्रोच दोज हु विल हेल्प यू लर्न। अब वो लोग जो आ जाते हैं भाई उपनिषद की बुराई करने के लिए कि उपनिषद में तो ये खराब लिखा है, वो खराब लिखा है, रेशनैलिटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल होना भी अच्छी बात है, लेकिन आप रेशनल भी नहीं हैं सही मायने में। रेशनैलिटी के नाम पे आप विरोधी बन गए हैं कि आपको अपोज करना है बस। आप जाके देख लीजिए, आप जो एथिस्ट चैनल्स है बड़े बड़े या रेशनैलिटी वाले चैनल है जो बड़े बड़े इंडिया में, अभी मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड वाले लोग अब तक इतने इंसेन हुए नहीं है। अब देख लीजिए ना, क्या वो उपनिषद की इस लाइन को जो है फॉलो कर रहे हैं कि अप्रोच दोज हु विल हेल्प यू लर्न? नो, बल्कि उनका क्या एजेंडा बन गया है कि अप्रोच दोज हु विल हेल्प यू gain views. That's why target everyone and roast them so that after roasting them you will get views. And all the atheistic channels, big atheistic channels, big rationalist channels are doing this. They are not approaching anyone for learning कि भाई कुछ अच्छा भी देखा है आपने कहीं से कि बस आपको सबको क्रिटिसाइज ही करना है, कि हर स्पिरिचुअल फिगर को पकड़ लो और रोस्ट वीडियो बना दो। क्यों? क्योंकि अगला कंटेंट मिलेगा ना व्यूज के लिए। अगर आप इंडियन रूट्स देखें तो वो तो ये सिखा रहे हैं, यहाँ पे उपनिषद ये सिखा रहे हैं कि अप्रोच दोज हु विल हेल्प यू लर्न, उस तरफ आप मूवमेंट जो है वो अपना करो। ये तो नहीं दिखा रहे हैं कि भाई अप्रोच दोज हुम यू कैन रोस्ट। और सही में मैं बताऊँ, मुझे ना एथिज्म की भी बहुत कदर थी एक टाइम पे, मुझे अच्छा लगता था कि हाँ एथिज्म का कॉन्सेप्ट, लेकिन
आई थिंक वो जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगता था भाई, वेस्टर्न जहाँ से उसका ओरिजिन है वो अच्छा लगता था। उसका मतलब ये नहीं है कि सारे चैनल्स जो अभी इंडिया में एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई पकड़ के सबको रोस्ट कर दो और एथिज्म नाम दे दो अपने चैनल का, उनकी मैं प्रशंसा कर रही हूँ। नहीं, योर वे ऑफ रोस्टिंग इज नॉट एथिज्म। एथिज्म इज नॉट ओनली अबाउट रोस्टिंग एंड डीमीनिंग पीपल। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे सबको उपनिषद की बात से तो मिर्ची लगेगी ना, जहाँ पे बोला जा रहा है अप्रोच दोज हु विल मेक यू लर्न, हु विल हेल्प यू लर्न, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रोस्टिंग नहीं हो रही ना, नीचा नहीं दिखाया जा रहा, तो उपनिषद से फिर मिर्ची लगेगी ना, फिर आप उपनिषद को नीचा दिखाओगे। Parliament today, Oxford and Cambridge behind you, LSE, King's, London Climate Action Week, and Watkins ahead. If you had to sum up this UK journey in one sentence for people watching in India, what would it be? I would request and gently tease my Indian brothers and sisters. Now Europe is listening. Now the academics are listening. Now the writers and philosophers are listening. Cambridge and Oxford and LSE are listening. When will India listen? I mean seriously, ये तो है भाई कि when will India listen? When will India listen? पता नहीं क्यों ना ये नार्सिज्म के अगेंस्ट जितने लोग हैं कि भाई हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम नार्सिस्टिक नहीं हैं, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ ना एक नज़रिए से, मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई गैंग या कोई पर्टिकुलर पूरे पर्सन्स की टोली ये डिसाइड ही कर ले कि भाई एक इंसान की अगर 99% बातें सही लग रही है, 1% खराब लग रही है, तो हम उसे क्रिटिसाइज ही करेंगे, तो इससे ज़्यादा नार्सिस्टिक और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा पेसिमिस्टिक और क्या हो सकता है। आप तो भाई खोट ढूंढने वाले पर्सन हो कि भाई थोड़ी सी खोट मिल गई और पूरी की पूरी चीज़ को रिजेक्ट कर लिया, कि भाई भगवत गीता में एक श्लोक में खोट मिल गई तो पूरे के पूरे श्लोकों को घटिया बोल दिया, उपनिषद में एक कर्म कांड या कुछ मिल गया तो पूरी फिलॉसफी को बर्बाद कर दिया। तो भैया पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप क्या घर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं वीडियो में आके ज़रा देखें आपकी ज़िंदगी 100% बढ़िया चल रही है कि नहीं, क्योंकि रोज़ तो आप खुलेआम कर देते हैं, आपसे बड़ा नार्सिस्टिक मैंने नहीं देखा। तो आपको तो बस खोट चाहिए और आप नेगेटिविटी फैला देते हो, खोट चाहिए नेगेटिविटी फैला देते हो। क्यों लाइट की जब बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की जब बात होती है, खुद को बेहतर करने की बात होती है, वहाँ आपको नहीं सुनना होता है, या तो आपको बिल्कुल अंधविश्वासी ही बन जाना होता है कि नहीं हमारे अंदर ब्रेन ही नहीं है, हम जादू टोना भूत प्रेत इस पे मानेंगे। और अगर ये सब नहीं है और आप खुद को थोड़ा एजुकेटेड समझते हैं तो आप नार्सिस्टिक बन जाएंगे कि भाई एक पॉइंट मिला, 0.001% भी गलत मिला तो पूरे के पूरे बंदे पे ही फिर रोस्ट वीडियो बना दो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो समझना पड़ेगा इंडियन ऑडियंस को कि when will you listen to the scriptures कि भाई spirituality is not that fuzzy which you are considering it to be. So that was it for this video guys. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके, इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। Till then take care of yourself.